Hello friends, myself Dr. M.K. Gokru, Department Mathematics, Government College अलीगढ़। मेरे पूर्व लेक्चर में जो मैंने नंबर थ्योरी अपने को पढ़ना था और नंबर थ्योरी का एक इंट्रोडक्शन अपन ने किया था। इंट्रोडक्शंस में अपन ने कुछ बात की थी जिसमें मुख्यतः प्राचीन भारतीय गणित में प्राचीन भारत का योगदान मुख्यतः इस बिंदु पे अपन ने चर्चा की थी और उसका एक कालखंड के बारे में भी अपन ने बात की थी कि किस कालखंड में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, गणित के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। आज उसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़े, जिसकी मुझे लगता है हालांकि ये सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, पर नंबर थ्योरी पढ़ने से पहले मुझे विस्तृत ज्ञान जो भारतीयों के पास था उसके बारे में बात करने का मैं सोचता हूं कि बात करना चाहिए, आपको आना चाहिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होने के नाते। जो संख्या पद्धति हम लोगों को पहले से ज्ञात थी वो संख्या पद्धति इस तरह से थी। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख कह देते हैं उसको, अंत्य, महाअंत्य, मध्य, महामध्य, पारद, महापारद, गुण, महागुण, असोहिनी, महाअसोहिनी, इस तरह से संख्याओं का ज्ञान हमारे लोगों को वैदिक काल में भी इस तरह का ज्ञान था, जिसमें 10⁻0 का मतलब 1 एक है और एक को हम इकाई कहते हैं, 10 को दहाई कहते हैं, 20 यानी ये सैकड़ा हो गया, 1000 का मतलब ये 1000, 3 बिंदी लग गई, 1000 हो गया, यानी ऊपर जितनी पावर है उतना ही शून्य आगे लगा तो वो हो जाएगा। अब ये जब ज्ञान था तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे लोगों को 10⁻28 तक 10 यानी 10 एक के आगे 28 शून्य लगाने पर तक हमें वो संख्या हमारे गणितज्ञों को या हमारे वैदिक काल में इतनी गणनाएं की आवश्यकता पड़ी होगी या इतनी गणनाओं के बारे में विचार किया होगा, तब ये सारी संख्याओं को बता पाए। अब जो आधुनिक पद्धति जो अमेरिकन है, यूरोपियन कंट्री है, वो जिन संख्या पद्धति को काम में लेते हैं वो बहुत सिंपल सी ट्रिक्स यूज करते हैं। सिंपल सी ट्रिक का मतलब वो इसको जैसे 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, 10 लाख 1 मिलियन, फिर करोड़ और 10 करोड़ कहते हैं अपन, वो 10 मिलियन और 100 मिलियन, यानी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन और 100 क्वाड्रिलियन, यहां तक वो करते हैं, इससे आगे वो नहीं करते। तो ये अर्थ हुआ कि 10 लाख को एक मिलियन कहेंगे, 1 करोड़ को अपन 1 करोड़ कहते हैं, वो 10 मिलियन कहेंगे, यानी 100 लाख हो गए। 10 करोड़ का मोटे मोटे रूप में हम अगर यूं कहें लाख के टर्म में कहें तो 100 लाख हो गए। फिर 10 करोड़ यानी 1000 लाख हो गए, 100 मिलियन कहते हैं। जैसे आज भारत की इकोनॉमी की बात आती है, बात करते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर हम जाना चाह रहे हैं, तो वो है क्या? तो जैसे 10⁹ यानी हम 1 अरब कहते थे, वो बिलियन कहते हैं उसको। 1 अरब का मतलब 100 करोड़ हो गए। फिर 10⁻10 यानी हम 10 अरब कहते हैं, वो 10 बिलियन कहते हैं, यानी कितना हो गया? 1000 करोड़ हो गया। फिर 10⁻11 हम 1 खरब कहते हैं, वो 100 बिलियन कहते हैं। वो इसको रिड्यूस, सारे सिस्टम को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। हम इसको खरब, 10 खरब, 10 खरब का मतलब 1 ट्रिलियन हो गया। 10 खरब को 1 लाख करोड़ कहते हैं। 10 खरब क्या है? 1 लाख करोड़ है।
यानी 1 करोड़ 2 करोड़ और ऐसे करते करते 1 लाख करोड़ तक जाए तब 10 खरब होता है और उसको 1 ट्रिलियन कहते हैं। इसी तरह से हम 10⁻13 को नील कहते हैं, वो 10 ट्रिलियन कहते हैं। 10 ट्रिलियन का मतलब 1 लाख के आगे 10 लाख हो गया, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ को 10 ट्रिलियन कहते हैं। और 100 ट्रिलियन हम 10⁻14 को 10 नील कहते हैं, वो 100 ट्रिलियन कहते हैं। यानी इकोनॉमी कोई भी अब तक जो संख्या है जो काम में लेते हैं, सुपर कंप्यूटर्स की अलग बात है, जो फिजिकली जो प्रैक्टिकली काम में आ रही है वो यहाँ तक की इकोनॉमी के बारे में सोचा जा रहा है, यानी यहाँ तक की संख्याओं के बारे में सोचा जा रहा है। पर थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, उन्होंने क्वार्टिलियन, 10 क्वार्टिलियन और 100 क्वार्टिलियन की बात भी की है। पर हमारे यहाँ 10⁻28 यानी महाअशोनी तक भी संख्याओं के बारे में जानकारी थी। और ये सारा सिस्टम वैदिक काल में दशमलव सिस्टम के स्थानीय मान के सिस्टम के आधार पर जो था, संख्या वैदिक काल में अंकों को दशमलव प्रणाली प्रचलित थी और दशमलव प्रणाली पे प्रकट करने में भी ये विधि, ये जो चीजें हैं वो काम लिया जाता था। यजुर्वेद में संख्याओं का योग, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इसके बारे में और भिन्नों का समावेश के बारे में यजुर्वेद में भी कुछ चीजें लिखी हुई है। यानी बहुत विस्तृत ज्ञान संख्याओं के बारे में भारतीय गणितज्ञों का था। और इन सब को समराइज करके या इन सब को थोड़ा थोड़ा उपयोग करके, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन सारों को उपयोग में लाके और आधुनिक काल में वैदिक गणित जिसे कहते हैं, वैदिक गणित की के रूप में हम पढ़ते हैं, जिससे शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से परिचित भी होंगे, क्योंकि कई विधियां इस प्रकार की है कि उसमें बहुत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वहाँ समय की बहुत कमी रहती है। ऐसे में क्विक मेथड्स उनको अडॉप्ट करने होते हैं और क्विक मेथड्स संख्याओं के बारे में वैदिक मैथमेटिक्स में जितना दे रखा है उतना शायद और कहीं नहीं मिले, तो वहां क्विक मेथड्स को काम में लेते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स को हम पढ़ते हैं, पर वो एक अलग विषय है। हमारा विषय नंबर थ्योरी के बारे में है, तो मैं यहां से वैदिक गणित वाले पार्ट को स्किप करके और आगे नंबर थ्योरी के बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण मैंने दिया है। इसके बाद हम हमारे नंबर थ्योरी पर बात करते हैं। वैसे संख्याओं को देखिए, थोड़ा सा ये भी जानकारी होनी चाहिए हमें। संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश सिस्टम में या यूरोपियन सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 ऐसा करते हैं। हमारे हिंदू मेथड में इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ये 0, इस तरह से हिंदू मेथड में ये सिंबल्स काम में लिए जाते रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए। कोई भी चीज पढ़े तो उसकी थोड़ा सा पूर्णता की तरफ भी हमें जितना समझ सकें उतना कोशिश करना चाहिए। अब देखिए, नंबर थ्योरी के बारे में बात करें तो किस तरह से ये डेवलपमेंट सारे हुए हैं। नंबर थ्योरी का डेवलपमेंट शुरू में लगता है कि इतना आसान सब्जेक्ट है, इतनी सरलता से हम समझ सकते हैं। ये एक्चुअल में है यही चीज कि हम चीजों को जानते हैं। नंबर थ्योरी के बारे में काफी कुछ हम जानते नहीं, पर अब तक हमने उसका सिस्टमेटिक अध्ययन नहीं किया। व्यवस्थित रूप से हमारा अध्ययन अब तक नंबर थ्योरी के बारे में नहीं रहा। तो अब हम प्रयास ये करेंगे कि नंबर थ्योरी के बारे में हमारे अध्ययन को सिस्टमेटाइज करेंगे। किस तरह से चीजें प्रोग्रेस करती है, किस तरह से नंबर थ्योरी के बारे में जानकारियों का जब हमारी एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तो हम कितनी सरलता से चीजों को सीख सकते हैं, उसी के बारे में
आगे बात करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम का बात करें तो इंटीजर्स सबसे पहले डील्स विद दी प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। ये नंबर के प्रॉपर्टीज है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या नेचुरल नंबर से, इनको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर इसमें ऐड 0 भी कर दें तो नेचुरल नंबर विद 0 एंड नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें, यानी नेगेटिव नंबर्स भी इस सेट में ऐड कर दें, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। इसको हम जनरली i से या z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को i या z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर इसके बाद इसमें रेशनल और इरेशनल। रेशनल का मतलब p by q टाइप के नंबर्स में q इज नॉट इक्वल टू 0, p and q are integers, यानी p and q belongs to z, z means integers, और q is not equal to 0 and the no common factor in these except plus minus 1। p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है प्लस माइनस 1 के अलावा, तो ऐसा रैशनल नंबर कहलाता है। और जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, जैसे 2 इरेशनल है। इस तरह से रैशनल और इरेशनल सारे नंबर्स को मिलाकर हम रियल नंबर सिस्टम बना देते हैं। रियल नंबर सिस्टम पे ये 0 1 2 एंड सो ऑन, इसी तरह से -1 -2, और बीच की जो संख्याएं हैं वो रैशनल और इरेशनल होते हुए एक रैशनल एक इरेशनल दो इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल्स और दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट मैनी इरेशनल्स आते हुए हम इस बाद में इस थ्योरम की बात करेंगे कहीं। तो इस तरह से सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन को रियल नंबर सिस्टम कहते हैं। और रियल नंबर सिस्टम में भी इसको भी एक्सटेंड किया गया। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, शायद थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा तुमने, उसमें संख्याएं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है, जहां इमेजिनरी और रियल का कॉम्बिनेशन होता है, रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है। वो हमारे अभी अध्ययन के बाहर की बात है, इसलिए हम इस पे नहीं जा रहे हैं। रियल नंबर और हमारा फोकस नेचुरल नंबर तक है, तो इसलिए हम नेचुरल नंबर तक की बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें, उस डेवलपमेंट में नंबर सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ है वो पियानोज एक्सियम्स उसमें इंपॉर्टेंट है। पियानोज एक्सियम्स के आधार पर हम नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश करें, नेचुरल नंबर्स को, तो वो किस तरह से पियानो सिस्टम पियानो क्या है? पियानो पहला 5 इसके सूत्र हैं। बात वही है जो अपन कह रहे हैं, पर इसको थोड़ा सा सिस्टमेटाइज किया है। तो पियानो ने यो दिया है 1 इज नेचुरल नंबर, 1 इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। तो एक प्राकृतिक संख्या है। ईच नेचुरल नंबर n एज ए सक्सेसर। दूसरा, ईच नेचुरल नंबर n has a successor n plus 1, यानी हर नेचुरल नंबर का एक सक्सेसर होता है। जैसे 45, उसका सक्सेसर क्या हुआ? 46। यानी हर नेचुरल नंबर का, यानी ये बढ़ते चले जा रही है आगे तक।
Each natural number has a successor. Next है two natural numbers are equal if their successors are equal. If successors are equal. यानी दो नेचुरल नंबर बराबर हैं. कब बराबर होंगे? जब उनके सक्सेसर भी बराबर हो. बात सिंपल है, कहने का एक तरीका है. तो इस सारी चीज में सब नेचुरल नंबर को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं बचेगा. नेक्स्ट है एक्सेप्ट वन ईच नेचुरल नंबर है जो सक्सेसर नेचुरल नंबर. एक्सेप्ट वन each natural number has each natural number is a successor of each natural has नहीं each successor of a natural नंबर. एक्सेप्ट वन के अतिरिक्त, यानी ये नेचुरल नंबर है ना, वन जैसा हम कहते हैं 1 2 3 एंड सो, ये एक्सेप्ट वन के अतिरिक्त ईच नेचुरल नंबर इज ए सक्सेसर, यानी ये नेचुरल नंबर किसी एक नेचुरल नंबर का इसका सक्सेसर है, आगे वाला नंबर इसका सक्सेसर है, इसका आगे वाला नंबर इससे पहले वाले का सक्सेसर है. यानी ईच नंबर इज ए सक्सेसर ऑफ ईच नेचुरल नंबर इज ए सक्सेसर ऑफ ए नेचुरल नंबर. वन नहीं है क्योंकि वन के इधर कोई नहीं है, इसलिए वन ईच नेचुरल नंबर इज ए सक्सेसर. वन किसी का सक्सेसर नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 आ रहे हैं, वही बात कही है. And fifth and last one, any set of natural number which contains one and successor of the natural number whenever it contains k set of natural number, यानी वन और सक्सेसर्स को मिलाकर जो सेट बनेगा वो सेट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहेंगे. ये है पियानो ने इस तरह से एक्सियम्स के थ्रू नेचुरल नंबर के सेट को डिफाइन करने का प्रयास किया. चीजें वही हैं जो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, पर उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया है. सिस्टमेटिक कैसे कि एक नेचुरल नंबर है, सबसे पहले एक के बारे में कह दिया. ईच नेचुरल नंबर है जो सक्सेसर, यानी हर नेचुरल नंबर का वन का सक्सेसर दो, दो का तीन, तीन का चार, इस तरह से हर नेचुरल नंबर का एक सक्सेसर है. टू नेचुरल नंबर, दो कोई भी नेचुरल नंबर इक्वल होंगे, इसका मतलब उसके सक्सेसर भी इक्वल होंगे. यानी 40 के बराबर है तो उसके सक्सेसर 41 दोनों बराबर होंगे. ये बात देखने में बहुत सिंपल लगती है, पर लॉजिकली हमें इस चीज को आगे समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कहा. फिर एक्सेप्ट वन एंड ईच नेचुरल नंबर इज सक्सेसर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी इससे वन किसी का सक्सेसर नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट वन का है. 2 1 का सक्सेसर है, 3 2 का सक्सेसर है. यानी पहले वाले यहाँ इस वाले नंबर पे तो ये कहा है कि इसका सक्सेसर, और यहाँ कहा कि दोनों बराबर हो तो, और यहाँ कहा पहले. तो ये तीनों चारों मिलके और नेचुरल नंबर को डिफाइन करती है, नेचुरल नंबर के सेट को डिफाइन करती है. और सेट में कोई भी वन एंड के एक नेचुरल नंबर है, और के सक्सेसर्स वन एंड एनी नंबर के एंड इट्स सक्सेसर्स आर दिस के इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n.
1 to n, इस तरह से ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनेंगे। मैंने पहले भी बता दिया रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर के बारे में। फिर बेसिक बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और बेसिक बाइनरी ऑपरेशन क्या है। आगे चल के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये देखिए, ये केवल ये नहीं कि हम नेचुरल नंबर ये नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ये नंबर सिस्टम की एप्लीकेशंस बहुत है। इवन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में, कॉम्बिनेट्रिक्स में, इवन इन टॉपोलॉजी भी इनका उपयोग है। तो उसको समझने के लिए बाइनरी ऑपरेशंस को समझ लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस, और बेसिक, यहां केवल बेसिक बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। बेसिक बाइनरी ऑपरेशन, हम दो बेसिक बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, वो भी इंटीजर्स के रेफरेंस में बात करेंगे। इंटीजर्स के रेफरेंस में इन दो बाइनरी ऑपरेशंस की बात करें। तो बाइनरी ऑपरेशन है क्या, पहले तो ये समझ लें। ये ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें अगर उस सेट के किन्हीं दो एलिमेंट्स को, दो अवयवों को इससे ऑपरेट करें और रिजल्ट जो आए वो भी उसी का सेट हो जाए, रिजल्ट जो आए वो भी उसी का मेंबर हो जाए, तो उस सेट के लिए, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें 1 2 3 एंड सो, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम कहते हैं। अब किन्हीं दो संख्या को जोड़ लो, क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर ही आएगा, एक प्राकृत संख्या ही आएगी। तो हम कहेंगे कि इस सेट के लिए ये एक बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की बात करें, किन्हीं दो संख्याओं को गुणा कर लो, कोई भी दो संख्याएं नेचुरल नंबर उठा लो और उनको गुणा कर लो। गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी इसी सेट का मेंबर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन फॉर इंटीजर्स। अब देखिए, मैं बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर। अब देखिए, मैं इंटीजर्स की बात करता हूं, -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो, ये इंटीजर्स का सेट है। दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या होगा? इसी सेट का मेंबर होगा। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी सेट का मेंबर होगा। अब मैं माइनस की बात करता हूं, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? इस सेट के लिए कहूं तो 2 में से 3 जाएगा, 2 - 3, रिजल्ट क्या आएगा? -1, जो इसका मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब माइनस क्या हुआ? इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। माइनस इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब माइनस को इस सेट के लिए चेक करें। अब किन्हीं दो संख्या में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी 2 - 3 करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, यहां अवेलेबल है। फिर 3 - 8 कर लीजिए, -5 आएगा, तो वो भी यहां अवेलेबल है। इसका मतलब माइनस क्या हुआ? इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैं समझता हूं कि बाइनरी ऑपरेशन को आप फॉलो कर रहे होंगे। तो बाइनरी ऑपरेशंस के बाद में इनकी प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स के रेफरेंस में इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एडिशन एक्सियम्स, एडिशन एक्सियम यानी प्लस के लिए बात हम प्लस की कर रहे हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स ए और बी, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी,
क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई दो ए और बी ऐसे नंबर हैं बिलोंग्स टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड कहते हैं। ए और बी अगर जेड के मेंबर हैं, इंप्लाइज ए प्लस बी भी जेड का मेंबर है, प्लस है ना, ऑपरेशन कौन सा, प्लस है। ए प्लस बी भी जेड का मेंबर हो तो हम कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए एडिशन प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दूसरा कम्यूटेटिव, यानी साहचर्यता। क्लोजर यानी हिंदी में क्लोजर को क्या कहेंगे, संवरक, 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 संवरक गुणधर्म, संवर्क, संवरक, वर्क, संवरक गुणधर्म, हाँ संपर्क होता है, संवृत होता है, संवरक भी है, संवरक भी है, समृद्ध, समृद्ध। कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय, ये गुणधर्म क्या है कि कोई दो इंटीजर्स हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड। अगर इन दो नेचुरल नंबर के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए, यानी संख्याओं को पलट देने पे भी उनके मान में अंतर नहीं आए, तो हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है। और एडिशन में दो इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर, यानी 3 प्लस 5 किया या 5 प्लस 3 किया, एक ही बात है। 3 माइनस 5 किया, माइनस 5 और 3 किया, बात वही आएगी। इसका मतलब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर तीसरा हम आइडेंटिटी लेते हैं, एसोसिएटिव लेते हैं। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव मतलब सहचर्यता। सहचर्यता गुणधर्म। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ए बी सी बिलोंग्स टू जेड एंड इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाए तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। और सेट ऑफ इंटीजर्स में आप देख लीजिए कि नहीं, 3